आज की ये वीडियो वाइल्ड लाइफ लॉस के हवाले से है और वाइल्ड लाइफ वालों की कांस्टेंट एफर्ट कि वो किसी तरीके से एग्जॉटिक बर्ड्स पे लाइसेंसिंग कर दें और एग्जॉटिक बर्ड्स को अपने एम्बेट में ले आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके 3 पिलर्स हैं: एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जेक्टिव का फंक्शन मेयरली लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, ना कि लॉज में अपनी इनपुट देना और अपनी तरफ से एस्यूम करके कि एक लॉ का या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं वो किस जुमरे में आते हैं, ये ओपिनियन देना एग्जेक्टिव का काम नहीं है। बड़ी फनी बात है, कुछ अरसे पहले डीजी वाइल्ड लाइफ ने, जो कि उसके बाद सेक्रेटरी हुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि जिन लोगों ने 5 से ज़्यादा परिंदे रखे हुए हैं वो कमर्शियल काम कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत बात है। ये डिसीजन लेना या ये फैसला करना कि 5 से ज़्यादा जोड़े रखने वाला बंदा कमर्शियल काम कर रहा है या नहीं, ये एक वाइल्ड लाइफ के डीजी का एम्बिट नहीं है। वाइल्ड लाइफ के डीजी को चाहिए या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो अपने वाइल्ड बर्ड्स पे फोकस करें। जो वाइल्ड बर्ड्स की हैबिटेट है, जो वाइल्ड बर्ड्स की ब्रीडिंग है और वाइल्ड बर्ड्स की कंजर्वेशन है, वो उस पे फोकस करें, ना कि वो ये फोकस करें कि किस बंदे ने एग्जॉटिक बर्ड रखे हुए हैं और वो कमर्शियल पाल रहा है या नहीं, और आपको उस पर लाइसेंस लगाने से फीस मिलेगी या नहीं। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा जी पंजाब कैप्टिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी रूल्स 2023 की। इन रूल्स का बेसिक मकसद, ये पुराने रूल्स को बेसिकली की जगह आए थे, और इनका बेसिक मकसद वाइल्ड लाइफ, जो प्राइवेट ब्रीडिंग वाइल्ड लाइफ फार्म्स हैं, उनकी मैनेजमेंट और उनकी लाइसेंसिंग है। रिसेंटली अगस्त 2025 में एक अमेंडमेंट आई है इन रूल्स में, जिसके तहत तोते हैं जो आपके अलेक्जेंड्रीन, रोज रिंगनेक और स्लेटी हेडेड पैराकीट्स हैं, जो आपके यहाँ के नेटिव पैराकीट्स थे, उनकी रजिस्ट्रेशन का और उनकी रिन्यूअल का तरीकाकार ले डाउन किया गया है। और उनके लिए अगर किसी ने प्राइवेट ब्रीडिंग लाइट फार्म बनाना है, कुछ 3 मरले में या 5 मरले में या 10 मरले में, तो वो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ इट्स वेरी फनी कि उन रूल्स के एंड में द डिपार्टमेंट हैज ट्राइड कि किसी तरीके से एग्जॉटिक बर्ड्स को ड्रैग इन कर लिया जाए, विदाउट रियलाइजिंग कि वाइल्ड लाइफ एक्ट फोकस करता है आपकी नेटिव वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन को। वाइल्ड लाइफ जो 23 के रूल्स हैं वो फोकस करते हैं वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड ब्रीडिंग फार्म्स की, या वाइल्ड लाइफ की ब्रीडिंग फार्म्स के लिए। जो आपके एग्जॉटिक बर्ड हैं वो कतई तौर पे वाइल्ड लाइफ में नहीं आते। सो ये अगेन एग्जेक्टिव की एक सोच है जो कि उसने इम्प्लीमेंट की। ये फिशरीज का सेक्रेटरी, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी ने इसको नोटिफिकेशन को साइन किया है, और आउट ऑफ ब्लू एक थॉट है कि किसी तरीके से आप एग्जॉटिक बर्ड्स को अपने एम्बिट में ले आए ताकि आपकी इजारादारी कायम हो सके। जनाब, ये अर्ज है कि आप अपने वाइल्ड बर्ड्स को तो बचा नहीं सके, आपने वाइल्ड लाइफ को डिप्लीशन में कोई अहम किरदार अदा नहीं किया वाइल्ड लाइफ को सेव करने में, बल्कि आपके तमाम के तमाम किरदार परहैप्स वाइल्ड लाइफ की डिप्लीशन पे थे। एंड आपका फोकस है कि किसी तरीके से आप इंपोर्टेड बर्ड्स को, एग्जॉटिक बर्ड्स को अपने एम्बिट में ले आए, ताकि जो लोग शौक कर रहे हैं, जो लोग हॉबियस्ट हैं, आप उनको डेंट मार सकें, या अगर कोई गरीब कारोबार कर रहा है तो उसमें आपका अमल दखल हो सके और आप अपना हिस्सा वसूल कर लें। अपेरेंटली तो यही समझ आती है एग्जॉटिक बर्ड को ड्रैग इन करने की। इस बारे में अगेन अंडर ट्रांसपेरेंसी लॉज हमने बड़ा क्लियर जो आपका जो सेक्शन ऑफिसर है उसको लेटर्स लिखे हैं, लेकिन आप लोगों ने उन लेटर्स के जवाब नहीं दिए। 15 मई 2025 को वाइल्ड लाइफ एक रेड करती है ठोकर न्याज बेग के करीब, और वो लोग मेरे से लीगल एड लेने आते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स वहां पे रेड करते हैं 3:30 बजे से लेकर 10:30 तक, रात 10:30 11 बजे तक तकरीबन वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स वहां पे रहते हैं और फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने बर्ड्स सेल आउट कर दें। इसके बाद वो तकरीबन 8
रिंग नेक लेके जाते हैं और वहाँ से 40,000 रुपया उनसे लेके जाते हैं। उस 40,000 की आज तक कोई रसीद नहीं मिली, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोगों ने मुतअद्दिद लेटर्स लिखे और वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स राइट लेफ्ट एंड सेंटर लोगों को कहते फिर रहे हैं कि हमारा इन्होंने क्या बिगाड़ लिया है। और रीसेंट रिड्रेसल कमिश्नर को अब मैंने अपने लेटर हेड पे भी लिखा है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे कि आपने 40,000 रुपए की उनको रसीदात दी, या वो रिश्वत की मद में थे 40,000, कम अज कम एडमिट कर लें नहीं तो कि रिश्वत के मद में थे, या 40,000 का अगर आपने चालान काटा है तो उसकी रसीद तो देनी चाहिए। जो आप वहां से 10 रिंग नेक पैरेट लेके गए हैं, वो 10 रिंग नेक पैरेट आपने किस खजाने में जमा किए हैं, कहां पे रखे हैं, उनके वेयर अबाउट क्या है। आज 7 महीने हो गए लेकिन आज तक आपने उनके कोई वेयर अबाउट नहीं बताए या किसी खत का कोई जवाब नहीं दिया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इज टोटली मम अबाउट इट। माय क्वेश्चन इज कि रिसेंटली आपने अभी रिंग पॉलिसी जारी की है जो कि मेरे ख्याल में 3 महीने पहले है, जो मंजर आम पे आई है। ऑल्दो वो रिंग पॉलिसी भी आप श्योर नहीं है कि रिंग पॉलिसी आपने किन पैरामीटर्स पे जारी करनी है और किन बर्ड्स पे जारी करनी है। कभी आप कहते हैं कि सिर्फ वाइल्ड 4 बर्ड्स हैं, कभी आप कहते हैं उनकी म्यूटेशंस इंक्लूडेड है, कभी आप कहते हैं जी वो ऐप है जिस पे आप जाके कर लें, और 5 दिसंबर की आपने डेडलाइन दी है। एंड टिल नाउ किसी को कुछ नहीं पता कि किस तरीके से उन रिंग्स की रजिस्ट्रेशन करनी है। बी दैट एज इट मे, एक्चुअल इशू ये है कि 15 मई 2025 को आप एक रेड करते हैं और आप बर्ड्स पकड़ते हैं जिसमें के ग्रीन रिंग नेक शामिल हैं। आज तक अगर रिंग पॉलिसी आपने जारी करनी थी तो आपने उससे पहले ये रेड्स क्यों की? क्या वो रेड्स ठीक थी या आप रिंग पॉलिसी जारी करने में लेट हो गए हैं? सो अगर रिंग पॉलिसी जारी करनी है और आपने वाइल्ड बर्ड्स को, जो वाइल्ड कैप्टिव बर्ड्स हैं, उनको आपने, जो एग्जिस्टिंग वाइल्ड कैप्टिव बर्ड्स हैं जिनको आपने रिंग इशू किए हैं, क्योंकि इन लोगों के जो बर्ड्स पकड़े गए थे वो स्प्लिट थे, वो बर्ड्स कथित तौर पे वाइल्ड नहीं थे, ऑल्दो उनका कलर जो फिनोटाइप कलर है वो ग्रीन था, बट नवरदलस वो स्प्लिट बर्ड थे। तो आपने वो बर्ड रिंग के एम्बेट में नहीं लाने थे? और क्या आपकी रेड्स नल एंड वाइड हो गई? ये सारे वो सवाल हैं जिनका वाइल्ड लाइफ वालों को जवाब देना है और जो हमारे लेटर्स के बावजूद नहीं दे रहे और बड़े फख्र से कहते फिर रहे हैं कि वकील ने हमारा क्या बिगाड़ लिया। सो इस वीडियो के तवसत से मैं वाइल्ड लाइफ की ये चीज़ भी एड्रेस करना चाहता हूं, ऑल्दो हमने इनको दोबारा लेटर्स लिखे हैं विद अ होप कि ये हमें जवाब दे देंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर को हमने लेटर लिखा है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अगेन एक साहब ने हमारे पास आए हैं कंसल्टेशन के लिए। उन्होंने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत कुछ लेटर्स लिखे हैं। बेसिकली ये चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पंजाब फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन तमाम इंफॉर्मेशन की कोई हमें साइंटिफिक रिकॉर्ड नहीं दिया गया। हमने इन लेटर्स में पॉइंट आउट किया कि जो इलीगल ट्रेड हो रही है, जो पोच्ड बर्ड्स हैं, जो पोच्ड पैरट्स हैं, रा एंड अपना रिंग नेक, इनकी ट्रेड हो रही है फतेहगढ़ मार्केट में और राइट अंडर द नोज ऑफ वाइल्ड लाइफ हो रही है। आगे से इसका जवाब ये दिया जाता है कि आप वाइल्ड लाइफ की हेल्पलाइन पे फ़ोन कर लें। सरकार, हम आपको प्रॉपर एक लेटर के जरिए इन्फॉर्म कर रहे हैं, डीजी वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एंड डीजी वाइल्ड लाइफ और हम आपके चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर रहे हैं। एंड ये लेटर सीसी हुआ है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को, मिलिट्री सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब को हुआ है, ये अपना मिनिस्टर ऑफ फॉर फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ हुआ है, इन सब लोगों को हुआ है। बट उसके बावजूद टिल टू डेट, एंड ये लेटर्स की कॉरेस्पॉन्डेंसेस शुरू हुई हैं अगेन तकरीबन आप कह लें आज से कोई 7-8 महीने से ये लेटर्स कॉन्टिन्यूसली दिए जा रहे हैं, जिनका वाइल्ड लाइफ ने एक तो जवाब भी दिया है लेकिन वो जवाब टोटली एवेसिव है, जिससे पता लगता है कि वाइल्ड लाइफ के पास कोई डेटा नहीं है। सो फतेहगढ़ मार्केट का इन्होंने ये जवाब दिया। दूसरा, हमने उनसे कहा कि भाई हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाए कि आपने क्या
खुडियां और सियालकोट बॉर्डर में जो नेटिंग हो रही है उस पर कोई पर्चे काटे हैं, जिसका अगेन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया स्वाय इसके कि हमने वाइल्ड लाइफ लॉज इंप्रूव कर दिए हैं और हमने रेंजर्स बना दिया और अब इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा, विच इज अगेन अ टोटली वॉइस रिस्पॉन्स। आपको पिछले 30 साल का डेटा हमने मांगा है कि आप हमें 30 साल का डेटा प्रोवाइड करें कि इन 30 सालों में आपका क्या क्या आपने पर्चे काटे हैं। वाइल्ड लाइफ अगर खत्म हुई है, जो पैरट अलेक्जेंड्रियन या रिंग नेक पैरट खत्म हुआ है वो आज खत्म नहीं हुआ, वो पिछले 30 साल में खत्म हुआ है। इन 30 सालों में जितनी नेटिंग हुई है, जितनी पोचिंग हुई है, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसका कोई पर्चे काटे हैं आपने, इनके हैबिटेट को इनको प्रोवाइड किया। हमने ये सवाल भी पूछा इनसे कि आपने जो बर्ड्स कॉन्फिस्केट किए हैं उनको आपने वाइल्ड में रिलीज किया है और उन बर्ड्स को वाइल्ड में रिलीज करके आपने कोई उनके रिहैबिलिटेशन का प्लान बनाया है, लेकिन इसका कोई जवाब, कोई रिकॉर्ड इनके पास मौजूद नहीं है। जी, ये है महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात पंजाब। हम ये कहते हैं कि ये अपने पंजाब के बर्ड्स का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये निकले हैं उन बर्ड्स का तहफ़्फ़ुज़ करने जो कि इनके हैं ही नहीं, और वो उन ममालिक के हैं जो अपने बर्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन्हें इम्पोर्ट कर रहे हैं ड्यूटी दे के। तो ये उसके तहफ़्फ़ुज़ के पीछे पड़े हुए, ये अपने मकामी बर्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ करें ना। हमारा ये एतराज़ है इनके साथ बस।